आइए सबसे पहले जानते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो ई सर्विस बुक अपडेट करने के लिए बोला गया है, उसके लिए हमको क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले हमको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि लॉगिन स्कूल की लॉगिन आईडी से नहीं होना है। हर एक टीचर को अपनी खुद की पर्सनल आईडी से लॉगिन करना है। हमने लॉगिन कर लिया है, हम कैप्चा डालेंगे। हमने कैप्चा क्लिक किया, हमारा ये ऑप्शन ओपन हो गया है। सबसे लेफ्ट साइड में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि होम के बाद एम्प्लॉय डायरेक्टरी आ रही है, तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी को हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लेफ्ट साइड में क्लिक करने के बाद ई सर्विस बुक का ऑप्शन आता है। ई सर्विस बुक में क्लिक करने के बाद हम ई सर्विस बुक में क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को हमको क्या-क्या हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रोफाइल फोटो, इसके बाद समग्र आईडी, केवाईसी, फिर पर्सनल इन्फो, फिर क्वालिफिकेशन, फिर पोस्टिंग। इतनी डिटेल्स हमें फिल करनी है और हम स्टेप बाय स्टेप ही इसको फिल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोफाइल फोटो जो अपलोड करने को कह रहा है कि अपलोड योर ऑफिशियल प्रोफाइल फोटो। तो इसके लिए स्वयं की जो हमको सबसे न्यूएस्ट जो हमारी मोबाइल फोटो की गैलरी में होनी चाहिए, उसको हमको अपलोड करना है। इसके बाद फिर दूसरा जो चरण होगा कि मोबाइल में जाके हमें स्कूल के बोर्ड की फोटो खींचनी जिसमें डाइस कोड लिखा हो और आपका लोकेशन ऑन हो। इसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप है हमारा समग्र ई केवाईसी। समग्र ई केवाईसी में हमको क्या करना है कि अपनी हमको समग्र आईडी दर्ज करनी है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपकी एक ओटीपी जाएगी और सबके मोबाइल में ओटीपी जाएगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आईएफएमआईएस में अपनी समग्र आईडी को हम लोगों ने लिंक किया था। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद समग्र डाटा और एजुकेशन का डाटा एक साथ शो होगा जिसे सबमिट करना है। इसके बाद हमको अगले चरण में जाना है, जो अगले चरण में पर्सनल इन्फो। तो एक चीज हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ये है कि समग्र और एजुकेशन की पोर्टल की जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम व्यक्तिगत जानकारी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बेसिक डिटेल जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऊंचाई, धर्म, ब्लड ग्रुप, वोटर आईडी नंबर, पहचान का चिन्ह, एम्प्लॉय कोड, प्रान नंबर, टीटी परीक्षा का रोल नंबर, टीटी परीक्षा की रैंक, हॉबीज। इसके बाद पर्सनल इन्फो में आपका आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस, आपका राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक, पिन कोड, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। इसमें हमको क्या करना है कि अपने एड्रेस को डिटेल फिल करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस में आपका वर्तमान और स्थायी पता अगर सेम है तो एक बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं है तो अलग अलग हमको दर्ज करना पड़ेगा। फिर फैमिली डिटेल्स है। सेवा पुस्तिका के अनुसार आपकी फैमिली के समस्त सदस्यों की जानकारी फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद सदस्य का नाम, कर्मचारी से संबंधित उसकी जन्म तिथि, मैरिटल स्टेटस आपकी मैरिड अनमैरिड अगर आप हैं तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। और इसके बाद आपको क्रिटिकल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी जानकारी दर्ज करनी है। यदि कोई कर्मचारी हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड का प्रकार और उसका परसेंटेज दर्ज करना है। इसके बाद अगर आपकी नियुक्ति हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन से हुई है तो उसको हाँ या नहीं में भरना है। इसके बाद आपको जो सबसे नवीनतम आपका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है उसको 100 केबी फाइल में अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में समस्त प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको भरनी है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी होगी, समस्त अंक सूची की पीडीएफ फाइल 100 केबी में अपलोड करना है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई शैक्षणिक योग्यता सेवा में आने के बाद, दैट्स मीन अगर आप नौकरी के टाइम पर आपने कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है तो उस परीक्षा की अनुमति की कॉपी पीडीएफ फाइल 100 केबी में वो भी अपलोड करना है। इसके बाद पदस्थापना, पोस्टिंग। पदस्थापना संबंधी जानकारी आपको क्या करनी है कि प्रथम नियुक्ति की जानकारी दर्ज करनी है, आदेश क्रमांक दर्ज करना है, दिनांक, पोस्टिंग ऑफिस में विद्यालय का नाम, कोड में विद्यालय का डाइस कोड दर्ज करना है, पद का चयन करना है, कोड स्वतः आ जाएगा। विषय चयन करने पर विषय कोड स्वतः आ जाता है।
ट्रांसफर डिटेल, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है तो जानकारी दर्ज करना है। आदेश की पीडीएफ 500 केबी में अपलोड करना है। संविलियन डिटेल आपको भरना है, यदि कर्मचारी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ है तो उसकी जानकारी दर्ज करनी है और आदेश की पीडीएफ फाइल 500 केबी में अपलोड करना है। प्रमोशन डिटेल, यदि कर्मचारी की पदोन्नति हुई है तो जानकारी दर्ज करना है, उसका भी पीडीएफ 500 केबी में अपलोड करना है। न्यू कैडर, न्यू कैडर के लिए क्या रहेगा कि इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक दर्ज करना है और आदेश की पीडीएफ फाइल 500 केबी में अपलोड करना है। प्रोबेशन डिटेल, नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और वृत्ति संवर्ग संबंधी परीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है उनकी जानकारी दर्ज करनी है। जिनकी नहीं हुई है उनको दर्ज नहीं करना है और जिनकी प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है उसके आदेश की पीडीएफ 500 केबी में अपलोड करना है। और जिन शिक्षकों को उच्च पद का प्रभाव प्राप्त हुआ है उनको भी अपनी जानकारी दर्ज करनी है और उस अपने आदेश का पीडीएफ 500 केबी में वो भी अपलोड करना है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ई सर्विस बुक अपडेट करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको नवीनतम फोटो, विद्यालय का लोकेशन सहित फोटो, समग्र आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऊंचाई, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, वोटर आईडी, पहचान का चिन्ह, एम्प्लॉय कोड, प्रान नंबर, टीटी परीक्षा की अंक सूची, परिवार के सदस्यों के नाम और जन्म तिथि, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट यदि है तो, गंभीर बीमारी से संबंधित हैं तो उसके दस्तावेज, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड, डिप्लोमा या अन्य किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता, वो सेवा में आने के बाद कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हुई है तो उसकी अनुमति आदेश, प्रथम नियुक्ति आदेश, स्थानांतरण आदेश, संविलियन आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग आदेश, परीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश, उच्च पद प्रभार होने का आदेश, इतना अपडेट करने के बाद हमारी ई सर्विस बुक अपडेट हो जाएगी।